नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जून 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई स्टाम्प सुविधा को शुरू किया? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ई स्टाम्प फैसिलिटी? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने राज्य में ई स्टाम्प सुविधा को शुरू किया है। अब देखिए, इसी के साथ पंजाब ने अपने जो फिजिकल स्टाम्प है, यानी कि जो पेपर स्टाम्प है, उनको टोटली बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। और ऐसे इस फैसले को लिया गया है क्योंकि राज्य के राजस्व की बहुत चोरी हो रही, हर राज्य में ये हो रहा है, किसी एक राज्य में नहीं, हर राज्य में हो रहा है। इससे जनता और सरकार का राजस्व दोनों को ही दोनों में ही नुकसान है। इसीलिए एक बहुत ही अच्छा फैसला मैं इसे बोलूँगा कि यदि इसको ई स्टाम्प कर दिया गया है। ई स्टाम्प में भी ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसको शुरू किया गया है, जो कि एक अच्छी पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया? रिसेंटली हु रिजेक्टेड द इंडियन व्हीट कंसाइनमेंट? ए तुर्की, बी अफगानिस्तान, सी भूटान, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज तुर्की। तो देखिए, हाल ही में तुर्की ने भारत के द्वारा भेजे गए गेहूं की खेप को खारिज किया है और उसे दोबारा भारत में ही भेज दिया है। इसे तुर्की के अधिकारियों ने फाइटोसैनिटिक चिंताओं के कारण वापस किया है, यानी कि बोला गया है इसमें कीड़े हैं और ये गेहूं जो आपका है वो सही नहीं है हमारे लिए, इसलिए एक तो भारत ने भेजा उनको, अब उसको भी खारिज कर दिया है, तुर्की ने वापस भेज दिया है अपने को। वैसे भी पूरे विश्व में अब ऐसा संकट है। भारत एक आप कह सकते हैं कि भारत एक बहुत ही खुशहाल देश है इस समय में, कि गेहूं का जो संकट है भारत में देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने गेहूं और चावल दोनों के निर्यातों पर भी अभी तो बैन लगाया हुआ है, क्योंकि भारत में कमी ना पड़ जाए इसके लिए। अगला प्रश्न है, एशिया हॉकी कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर जीत हासिल की? विच कंट्री डिड इंडिया विन द एशिया हॉकी कप 2022 बाय डिफीटिंग? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया हॉकी कप 2022 में जापान को 1-0 से हराकर, यानी डिफीट करके जीत हासिल की है। और भारत के जो कप्तान हैं हॉकी टीम के, इसमें जो थे वीरेंद्र लाकड़ा, इनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि डेली ही हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया? हु रिसेंटली एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक के साथ में समझौता किया है। ऐसा इन्होंने किया है अपने जो जीवन प्रमाण पत्र है, पेंशनर्स के जो जीवन प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी सुविधा को डोर टू डोर, यानी कि उनके घर तक पहुंचाने के लिए, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब देखिए, इसमें इंडियन पोस्ट की सहायता ली जा रही है, वो भी सरकारी किसी संगठन की सहायता ले रही है। ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे अच्छी बात तो है ही। अगर प्राइवेट की भी लें तो उनको जहां फ़ायदा दिखता है वो लेते हैं, लेकिन यदि सरकारी लेते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। बाकी प्राइवेट और सरकारी ऐसा कुछ भी इन लोग नहीं देखते हैं स्पेशली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर निगाह का उद्घाटन किया गया? वेयर वॉज निगाह इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए अमृतसर, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज गुरुग्राम। तो हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में निगाह परियोजना को शुरू किया गया है। अब ये क्या है? तो देखिए, जगह तो कोई वो नहीं है, हमको प्रश्न बनाना था इसीलिए हमने ले लिया, बाकी जगह कोई वो नहीं है। इस प्रोजेक्ट का नाम है निगाह। इसमें क्या किया जाएगा? तो ICTM का उपयोग करके जो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं उनकी पहल है ये, और उनकी चेकिंग वगैरह के लिए इसको शुरू किया गया है। दिल्ली सीमा क्षेत्र जो है एक संगठन है, वहाँ उन्होंने इसको शुरू किया है। जो भी ट्रक वगैरह उनके क्षेत्र से निकलते हैं, हरियाणा या फिर कहीं पर भी जाते हैं, दिल्ली से ट्रक वगैरह निकलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको देखने के लिए, एक उसके लिए चेकिंग वगैरह के लिए इसको शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में भारत के पहले फेसलेस सुविधा को शुरू किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडिया फर्स्ट फेसलेस फैसिलिटी वॉज स्टार्टेड रिसेंटली? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी पुणे। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में भारत की पहली फेसलेस सुविधा को शुरू किया गया है। अब ये क्या है? तो ऐसे में जो दिल्ली की परिवहन सेवा है, अभी तो ये आधिकारिक तौर पर परिवहन सेवा के लिए दिल्ली में शुरू किया गया है। इसमें आवेदकों को संपर्क रहित, कतार रहित और परेशानी मुक्त कार्य करवाया जाएगा, यानी कि सब मोबाइल पे ही हो जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधा है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत अगले 20 वर्षों तक बने रहने की घोषणा की? हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स? ए अक्षय कुमार, बी सचिन तेंदुलकर, सी नरेंद्र हिरवानी, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। तो देखिए, हाल ही में अगले 20 वर्षों के लिए सचिन तेंदुलकर ने यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने की घोषणा की है। ऐसे इन्होंने वंचित जो बच्चे हैं उनके कल्याण एवं उनको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र से, मतलब हर ही क्षेत्र से, एक कह सकते हैं आप अनाथ बच्चे हैं, उनकी हर एक चीज़ की पूर्ति करने के लिए ऐसा किया गया है। वो तो अम्बेसडर रहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और एक अम्बेसडर के रूप में वो कार्य करेंगे यूनिसेफ में अगले 20 वर्षों के लिए। ये और पहले से भी हैं वो, मतलब पहले भी बहुत समय हो गया इनको, अब 20 वर्ष और भी बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3 जून? ए विश्व साइकिल दिवस, बी परिश्रम दिवस, सी विश्व दुग्ध दिवस, डी राष्ट्रीय जल दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व साइकिल दिवस। तो प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसे अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाने की घोषणा की थी। अप्रैल में की थी, लेकिन पहली बार भी 2018 में ही इसको मनाया गया था, 3 जून को ही। इसका उद्देश्य है कि साइकिल को बढ़ावा देना। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पेट्रोल डीजल के खर्चे नहीं हैं, और भी बहुत से। तो आप भी यदि हो सके आपसे तो साइकिल चलाना शुरू करिए। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से तो अवश्य देखिएगा। बिहार का वीडियो भी डल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।